दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अजीत कुमार आप सभी को अजीत एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का टेस्ट सीरीज नंबर 15 है। आज का प्रश्न नंबर 1, मानव शरीर में रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? ये जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य के शरीर में हृदय की स्थिति कहाँ होती है? मनुष्य के शरीर में हृदय की स्थिति बाईं ओर होती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? ये जो करता है गुर्दा या किडनी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 6, शरीर में इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है? शरीर में इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय बनाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मानव शरीर में पाचन जो क्रिया शुरू होती है मुंह से। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8, मनुष्य की शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9, मनुष्य के शरीर में शोषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलती है? मनुष्य के शोषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर निकालती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर में का नियंत्रण केंद्र क्या है? मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क है। ऑप्शन नंबर 1। 11, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? वह जो धातु है लोहा से अपरिचित थे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, अशोक ने बौद्ध धर्म को किस युद्ध के बाद अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 16, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 17, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का तत्कालीन कारण क्या था? इसका जो तत्कालीन कारण था कारतूसों में गाय और सुअर की चमड़ी के कारण यह 1857 का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 18, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 19, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये अधिवेशन लाहौर 1929 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था लाहौर का। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था? अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ लिखा था चाणक्य लिखा था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 22, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? चोल वंश की राजधानी थी तंजावुर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 23, दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया था? दिल्ली का जो कुतुब मीनार था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 24, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर किसके माध्यम से आक्रमण किया था? अलाउद्दीन ने खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था मलिक काफूर के माध्यम से आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर 1।
प्रश्न नंबर 25, तेमुलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तेमुलंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 26, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 27, अकबर ने इलाही संवत कब शुरू किया था? अकबर इलाही संवत 1582 ईस्वी में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 28, ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? ताजमहल का निर्माण 1643 ईस्वी में पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक थे शिवाजी महाराज थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। 1707 ईस्वी में हुई थी इसकी मृत्यु। प्रश्न नंबर 31, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 32, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? यह एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 34, हड़प नीति किसने चलाई थी? ये नीति चलाई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? दिल्ली में जो नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था और बंगाल विभाजन का रद्द 1911 में रद्द हुआ था। रद्द 1911 में हुआ था, विभाजन 1905 में ईस्वी हुआ था। प्रश्न नंबर 38, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? ये हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? ये आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 40, भारत की आजादी कब मिली थी? भारत को आजादी 1947 ईस्वी में मिली थी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 41, विक्रम 3201 किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 42, भारत चीन सीमा का वार्ता का उद्देश्य क्या है? इसका वार्ता का जो उद्देश्य है सीमावर्ती तनाव को कम करना। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 43, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला दिसंबर 2025 में किस देश का दौरा करेगा? ये भारत का दौरा करेगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 44, नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट किस विषय पर केंद्रित करता है? हालिया जो रिपोर्ट है रोजगार वृद्धि में असमानता विषय पर केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 45, 8वें वेतन आयोग किससे संबंधित है? ये संबंधित है सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के संबंधित है। प्रश्न नंबर 46, शहरी नियोजन किस योजना से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन के संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 47, क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये उपयोग किया जाता है वर्षा कृत्रिम रूप से कराने के लिए। प्रश्न नंबर 48, भारत का तकनीकी क्षेत्र किस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है? ये जो बढ़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग में। ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 49, हाल ही नीति आयोग ने किन क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि का असमान पाई है? जो असमान पाई है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 50, भारत चीन संवाद को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ये जो रखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी।